माय नेम इज अभिनव गोयल एंड वेलकम टू मार्केट डिकोड। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेनेको के आईपीओ के बारे में। टेनेको क्लीन एयर का आईपीओ आ रहा है एंड इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इस कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या करती है, बेसिकली आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। ये सारी डिटेल हम कवर करने वाले हैं। लिस्टिंग गेन कितना रहेगा, जीएमपी क्या चल रहा है, प्रॉफिट होने के कितने चांसेस है, सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड लास्ट में आपके साथ स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा जिसमें आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं कंपनी के ऊपर एंड देखते हैं क्या करती है कंपनी। कंपनी का एनालिसिस करते हैं। टेनेको क्लीन एयर आईपीओ इज बुक बिल्ड इशू ऑफ, जो आईपीओ का साइज है वो है 3600 करोड़ एंड द इशू इज एंटायरली ऑफर फॉर सेल। मतलब जो ये पूरा आईपीओ है 3600 करोड़, ये ऑफर फॉर सेल है जो कि पूरा प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। कोई भी नया पैसा जो है कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होने वाला है। इसका भी एक रीजन है, मैं आपको बताऊंगा, बट ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन इसको अगर आगे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसकी कुछ डेट्स वगैरह देख लेते हैं। तो जो आईपीओ जो ओपन रहेगा वो रहेगा नवंबर 12 से नवंबर 14 तक। आज शायद नवंबर 13 है, तो ये 3 दिन आईपीओ ओपन रहने वाला है, 12, 13 एंड 14 को। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप 14 तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका जो रिटेल का टाइम रहता है वो रहता है आई थिंक 4:30 तक आप अप्लाई कर सकते हो, 14 नवंबर को 4:30 PM तक। तो आगे चलते हैं। फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज पर शेयर है एंड इशूड प्राइस बैंड जो है ये 397 पर शेयर पे आपको मिलेगा एंड 37 शेयर्स का लॉट रहने वाला है। और पूरा ही आईपीओ जो ऑफर फॉर सेल है हमने देख लिया है। तो जो रिटेल के लिए जो एप्लीकेशन रहने वाली है वो रहने वाली है 14,689। मिनिमम आपको इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक लॉट के लिए। और डेट्स का मैंने आपको बता ही दिया, 12 तारीख को आईपीओ ओपन हुआ है एंड 14 तारीख को आईपीओ जो है वो क्लोज होगा, तो आप 14 तारीख से पहले अप्लाई कर सकते हो। एंड जो अलॉटमेंट है वो आपकी 17 तारीख को आएगी, रात तक अलॉटमेंट आ जाएगी। एंड जो फंड है अगर आपकी अलॉटमेंट नहीं आती है तो वो 18 तारीख तक आपके फंड जो है वो रिफंड हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट की लिस्टिंग कब है, लिस्टिंग जो है वो है नवंबर 19 को। ठीक है, 19 नवंबर को जो है वो लिस्टिंग होगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके अंदर जैसे जो प्रमोटर होल्डिंग अभी है वो है 97.25% एंड आफ्टर द आईपीओ जो प्रमोटर होल्डिंग होगी वो होगी 74.79%। जो सभी का रूल है कि 75% से कम प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड है तो ये उस क्राइटेरिया को भी मीट करती है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कंपनी क्या करती है। तो जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2018 में। टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ टेनेको। ठीक है, तो जो टेनेको क्लीन एयर इंडिया कंपनी है वो एक एमएनसी कंपनी टेनेको की सब्सिडरी कंपनी है जो इंडिया में अपने ऑपरेशंस को करती है, जो 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड ये ग्लोबल लीडर है इन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लीन एयर पावर ट्रेन प्रोडक्ट्स फॉर ऑटोमोटिव एप्लीकेशन। मतलब ये ऑटोमोटिव एंसिलरी की सेक्टर की कंपनी है जो मतलब क्लीन एयर्स के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। सर्च एंड एडवांस सस्पेंशन सिस्टम, मतलब बेसिकली जो है ना ये क्लीन एयर एंड सस्पेंशन के लिए अपने प्रोडक्ट्स बनाती है जो ओईएम ब्रांड्स को सप्लाई करती है मेजरली। तो अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पे चल लेते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कंपनी के जो रिवेन्यू है वो कैसा है। तो जो कंपनी का रिवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, लेकिन लास्ट ईयर जो है वो थोड़ा सा कम होता है, ये थोड़ी कंसर्निंग बात है। एंड जो कंपनी का प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ ही रहा है, तो जो कि एक अच्छी बात है। एंड कंपनी जो है टोटली डेट फ्री है, कंपनी में कोई बोरिंग नहीं है एज ऑफ नाउ। एंड अब कंपनी के थोड़े से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। ठीक है, कंपनी का जो आरओई है वो है 42 का एंड कंपनी का आरओसी जो है वो है 56 का। ठीक है, जो कि काफी अच्छा होता है। एंड कंपनी के पैट मार्जिन जो है वो 11.31% है। इसके थोड़े प्रमोटर के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो प्रमोटर्स है वो काफी मतलब एक्सपीरियंस्ड है। तो ये क्योंकि एक एमएनसी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, तो ये काफी प्रमोटर्स जो है इसके काफी एक्सपीरियंस्ड है। इसके जो प्रमोटर्स है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो हम लास्ट बात कर लेते हैं वर्डिट की। अगर इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप बेशक इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशन अच्छे हैं एंड जो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ है वो भी अच्छी है एंड कंपनी का आरओसी आरओई भी काफी अच्छा है। तो इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड बात कर लेते हैं लिस्टिंग गेन्स की। तो अभी के हिसाब से जो इसका जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 22% के आसपास, मतलब 80-90 रुपए के आसपास इसका भी करंट जीएमपी चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो अगर आप लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से भी अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए हम आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि इसके लिए क्या जो है बेस्ट स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो हम रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। तो जो कंपनी की एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रोक्स 8 to 9 lakhs है। तो इसके अंदर जो कंपनी का सब्सक्रिप्शन है वो 3 to 4 टाइम या फिर मैक्सिमम 5 टाइम तक जा सकता है। इसका मतलब 5 में से या 4 में से एक अलॉटमेंट आपको मिल सकती है। अगर हम मानते हैं 5, तो 5 में से आपको एक अलॉटमेंट इसके अंदर मिल सकती है। एंड उसके अंदर जो तो अभी के जीएमपी के हिसाब से आपको उसमें 3000 रुपीज तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो यही रहेगी पूरी इस कंपनी की एनालिसिस। एंड मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी शेयर कर दी कि कैसे आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपने 5 डीमेट अकाउंट से अप्लाई करो तो उसमें चांसेस है कि आपको एक अलॉटमेंट मिल जाए।
एंड उसके अंदर 3000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है। तो आप उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो एंड बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी, कंपनी की एनालिसिस अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट हम आपको इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। एट लास्ट यही बोलूंगा, डिकोड स्टॉक्स, डिस्कवर वेल्थ विद मार्केट डिकोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।